हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। जैसे कि आप सबको पता है, अभी मैंने इस चैनल पे जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को शुरू किया है रिगार्डिंग योर एफ डबल एग्ज़ाम। और आज हम इसी जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। अगर इससे पहले वाले 2 प्रैक्टिस सेट्स अभी तक आपने नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको इसके दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद ओवर क्वेश्चन नंबर 1। द रघुनाथ टेम्पल इज अ पॉपुलर पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जो रघुनाथ टेम्पल है ये एक पॉपुलर पिलग्रिमेज है और इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू एंड कश्मीर की। आपको बताना है कि ये किस सिटी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू। अब रघुनाथ टेम्पल के रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स में यहां पे ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? इट वॉज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। और किस साल में गुलाब सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था? 1851 में। दूसरा पॉइंट, इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किसने किया? कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह या महाराजा रणबीर सिंह। और किस साल में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई? दैट वाज 1857। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन करके रखोगे। एक और पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, महाराजा गुलाब सिंह को क्या बोला जाता है, क्या माना जाता है? फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसी को क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। चलो मैं एक दो और भी पॉइंट्स यहां पे आपको बताना चाहूंगा। दैट इज महाराजा गुलाब सिंह जो है, जिसको बोला जाता है फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कैसे बना फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ही बिकेम द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस साल में हुई थी, किस डेट पे हुई थी? 16 ऑफ मार्च 1846। और किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश। ठीक है। और इस ट्रीटी के अंदर गुलाब सिंह ने 75 लाख पे किए टू ब्रिटिश, तब जाके ये क्या बना? फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो डोगरा डायनास्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, ये कहां से कहां तक चली थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1846 में, और कब तक चली थी ये? 1947 तक। तो होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रहे होंगे। इन केस कोई डाउट आता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज केरल। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन सी आती हैं? इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सी आती है? मैं 2-3 का नाम यहां पे लिखूंगा, और इसके अलावा जो भी नेशनल पार्क होगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है, दैट इज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का एक और नाम भी आता है, दैट इज सलीम अली नेशनल पार्क।
लाइकवाइज एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, दैट इज दाछीगाम नेशनल पार्क। एक और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और जितनी भी बाकी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है जम्मू एंड कश्मीर की, वो सारे के सारे आप क्या करोगे, कमेंट डाउन करोगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊंगा कि लद्दाख की सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सी है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्लैनेट सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट प्लैनेट सिटी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आर एस पुरा। आर एस पुरा की फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज रणबीर सिंह पुरा। क्योंकि ये फर्स्ट प्लैनेट सिटी थी जम्मू एंड कश्मीर की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नवा शहर भी। और ये जो आर एस पुरा है, इट इज वेरी फेमस फॉर बासमती राइस। Now let's talk about question number 4. Which of the following place in the UT of Jammu and Kashmir is known as Valley of Milk? आपको बताना है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी प्लेस है जिसको बोला जाता है वैली ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज दूध पथरी। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, दूध मीन्स मिल्क, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दूध पथरी। और ये भी क्या है, इट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बडगाम के अंदर आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। विच क्लॉज / सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का कौन सा सेक्शन डील करता है विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 43। इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 36, ये बात करता है रिगार्डिंग द स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। सेक्शन 39 बात करता है रिगार्डिंग द बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन। एंड सेक्शन 41 बात करता है रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे पॉइंट्स होपफुली आप सबको पहले से ही पता होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे, दैट इज ये सारे के सारे सेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 3 में। ठीक है, और पार्ट 3 के अंदर कहां से कहां तक सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 57 तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम विंध्यास रेंज। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द विंध्यास रेंज। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज बेटवा रिवर। और ये किस स्टेट से ऑरिजिनेट होता है, ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे रिगार्डिंग द चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के बारे में 2-3 पॉइंट्स आप याद रखोगे। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी
ऑफ इंदस रिवर, और ये दो रिवर से मिलके बन जाती हैं। एक रिवर का नाम है चंद्र एंड दूसरी रिवर का नाम क्या है, बागा। दैट इज वाई चिनाब रिवर इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज चंद्रबागा। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जगह से, लाहौल स्पीति से, लाहौल एंड स्पीति से। और किस पास के नजदीक, उस पास को बोला जाता है बारालाचा पास। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन करके रखे होंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कावेरी रिवर, ये क्या है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। और ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स। और ये किस स्टेट में पड़ता है, कर्नाटका में। अब आप गोमती रिवर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। गोमती रिवर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस, इनमें से कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पीकॉक। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है। अब एंडेंजर्ड स्पीशीज का क्या मतलब होता है, ये वो वाले स्पीशीज होते हैं ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि एक्सटेंशन की कगार पे हैं, विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब हो गया खत्म होना, खत्म होने की कगार पे हैं। इसकी एग्जांपल आती है इंडियन राइनो बी एंड एशियाटिक लॉइन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ वेदर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आपको बताना है जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इंडिकेट करता है कि एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ह्यूमिडिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। आपको बताया जा रहा है इंडिया का कौन सा एक ऐसा मास मूवमेंट है जिसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने बाय द फेमस डांडी मार्च। उस मास मूवमेंट को बोला जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने लोगों को बोला था कि हम क्या करेंगे, सिविल लॉज को ब्रेक करेंगे। ठीक है। और ये जो डांडी मार्च है, इफ आई टॉक अबाउट डांडी मार्च, ये गांधी जी ने किस डेट पे स्टार्ट किया था, इट वॉज स्टार्टेड ऑन 12th ऑफ मार्च 1930। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करके रखोगे। और डांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहां से की थी, फ्रॉम साबरमती आश्रम। और ये साबरमती आश्रम कहां पे था, अहमदाबाद में। और ये किस स्टेट में आता है, ऑब्वियसली गुजरात में। बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज। आपको बताना है जोजिला पास किस माउंटेन रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज़ंस्कर रेंज। और ये ज़ंस्कर रेंज किस यूटी में पाया जाता है, इट इज इन द यूटी ऑफ लद्दाख।
और ये जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है? ये एक रूट है जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। अभी मैं 10-10 MCQs ही आपको करवा रहा हूं। होपफुली आने वाले क्लासेस में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको टॉपिक वाइज MCQs चाहिए होंगे वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। मैं हर एक टॉपिक के रिलेटेड आपको डिटेल में MCQ सीरीज करवाने की कोशिश करूंगा अपने एंड से। अगर आपको इन सारे के सारे MCQs की PDF चाहिए होगी, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।